बच्चों ये सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, क्लास 12th में ये इट हैज़ बीन चेंज नाउ। और जो प्रीवियस पैटर्न था कि साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, नाउ द सिस्टम हैज़ बीन चेंज। इट इज़ गोइंग टू डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 में हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है, ये चैप्टर है। और इसमें टोटल क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 ऑप्शन करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन के जो फॉर्मेट हो सकते हैं एसएसएन रीजन बेस्ड एमसीक्यू, पैराग्राफ बेस्ड एमसीक्यू, लेकिन हम अभी यहाँ करेंगे कुछ 5 एमसीक्यू करेंगे इस वीडियो में, तो बहुत सिंपल लेवल पे। तो चैप्टर ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, ओके। नाउ हियर इज द एप्लीकेशन इन टर्म्स। तो सी फर्स्ट MCQ, what is this? It is saying which one of the following mostly acidic। तो देखो बच्चों ऑप्शन इसमें है कि एसिडिक क्या है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं कि सपोज ये 4 ऑप्शन हैं, ओके, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। ये मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 3 हैं। तो इसमें टिक करना है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है। मोस्टली एसिडिक, एसिडिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि कौन सा, यस, आपको मालूम है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। तो सी माइनस आई कंसेप्ट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ और प्लस आई डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। तो सी द स्ट्रक्चर, ये जो मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन इनका वीक विड्रॉइंग नेचर होता है, तो मिथॉक्साइड आयन बनेगा और स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इथेनॉल है, तो यहाँ 3 है ज्यादा, तो इथेनॉल है ये, ठीक है। और ये प्लस आई है, प्लस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यहाँ 3, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा है, पॉजिटिव यहाँ। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये जो मिथेनॉल है, इस ऑप्शन के बेसिस देखेंगे तो ये वीक विड्रॉइंग नेचर है और मिथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दिस, तो ऑप्शन ए सही है। इन सभी में ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यू है ईथर्स आर आइसोमेरिक। आइसोमेरिक में आप जानते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, C2H6 को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसमें 2 कार्बन है, तो एक ये ईथर बन जाता है, ठीक है। अब ये ईथर का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यहाँ भी ले आएंगे, तो देखो ये फॉर्म हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूलरली सेम है, ईथर और ये दोनों मॉलिक्यूलरली सेम है, इसीलिए क्या हुआ, ईथर्स आर आइसोमेरिक विद अल्कोहल। तो हाँ ऑप्शन देखिए, एल्डिहाइड हो नहीं सकता, विनाइल अल्कोहल हो नहीं सकते क्योंकि मॉलिक्यूलरली सेम नहीं, अल्कोहल यस, तो इसमें ऑप्शन जो है ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ थर्ड एमसीक्यू, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 3 डायोल। देखो स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है, ब्यूटेन 3 डायोल अगर हम देखेंगे, एक ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है, तो HOH OH H CH3 CH3, तो इसको अगर हम करेंगे तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, तो इसमें देखिए ब्यूटेन ट्रियोल है, ये कार्बन है A B C और ये पूरा D, तो एक स्टीरियो एसिमेट्रिक कार्बन इसमें एक ये है, हाँ। अब इसको देखिए A B C, ये पूरा D है, तो ये भी, तो इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स में एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 बोला जाता है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके 4 हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम यहाँ करेंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव पीपीएल रोटेट करेंगे तो देखो ये ऐसे, ये तो डी कंपाउंड है और ये हो जाएगा CH3 OH H H OH CH3, फिर L कंपाउंड हो जाएगा। तो डी और L कंपाउंड इसके 2 ही हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, बाकी ये मीजो कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो HOH
ये मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो ऑप्शन जो होगा बी होगा, ठीक है। दो ही ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइथाइल ईथर। तो पहले सबसे पहले डाइथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए, डाइथाइल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाइथाइल ईथर है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10O है, तो आइसोमेरिक कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो एक CH3O CH2 CH2 CH3 ये हो गया। इसका दूसरा होगा नॉर्मल ब्यूटेनॉल, देख लीजिए इसका 4 कार्बन है, 2 CH2 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 और ब्यूटेनॉल भी बन सकता है। और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेन OH, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब आप इन सबको देख लीजिए, 3 3 6 3 9 1 10 10 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो जो ये भी आइसोमेरिक है, ये भी है, ये भी है, ये अगर हम इन देखेंगे। अच्छा कौन सा है, अभी ये इस स्ट्रक्चर को देखिए, डी ब्यूटेन 2 ऑन। तो ब्यूटेन में क्या हुआ, 1 2 3 4 है, एक ये हो गया। तो CH3 CH3 CH2 3 2 5 3 8, ये जो है आइसोमेरिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आइसोमेरिक नहीं है, ब्यूटेन 2 ऑन। ओके, दिस इज यस। नाउ लास्ट MCQ है MCQ नंबर 5। इसमें क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl। तो एक इसका की कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, तो उसको देख लेंगे। इस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल। तो अब आप देखिए, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अगर देखते हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, लेकिन एक कार्बन चेन है। तो इसके कंपैरिजन करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो ये -I इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ एक है, तो इसके कंपैरिजन में सेकेंड की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, इसकी इन ज़्यादा होगी क्योंकि ये 2 हैं, आइसोप्रोपाइल कैटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इसकी। ये देखिए बेंजाइल कैटाइन है, C6H5CH2, तो इसमें बेंजाइल कैटाइन बनता है, ठीक है। तो इनमें आप क्या करोगे, कौन कौन से कैटाइन बन गए आपके, बेंजाइल कैटाइन C6H5CH2 कैटाइन, फिर आपका है इसकी स्टेबिलिटी, फिर है आइसोप्रोपाइल कैटाइन, ओके। फिर आपका ये हो जाएगा FCH2 CH2C CH3OH, ये ओके, ये दिस इज अ कैटाइन, ओके। सेकेंडरी कैटाइन ये भी है, लेकिन इस पर एक ये ग्रुप लगा। एंड द लास्ट वन इज दिस। तो अब आप देखिए, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है बेंजाइल कैटाइन, यानी फोर्थ कंपाउंड नंबर 1 पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है नंबर 1 पे ये होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ये है सबसे ज्यादा, डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें दिया हुआ 1, फिर 2 पे ये, 3 पे ये, और 1 पे ये, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। अब आप इसे मैच कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फोर्थ कंपाउंड की है, बेंजाइल कैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये फोर्थ आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो आपने देखिए फोर्थ इसमें, तो बी और सी में से हो सकता है, यानी ए और डी नहीं होंगे। अब आप देखिए बी और सी बचे हुए हैं। अब इसमें थर्ड है, तो थर्ड मैच कर रहा है। अब आपको फर्स्ट सेकेंड में डिसाइड करना है, तो आपको ये देखिएगा, इसमें सेकेंड की ज्यादा है, फर्स्ट की कम है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा सुटेबल हो रहा है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी अकॉर्डिंग टू दिस। तो रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स कंसंट्रेट HCl, तो कहने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे डिपेंड करती है इसकी रिएक्टिविटी, ओके। तो बच्चों, ये इस वीडियो में हम लोगों ने एक सिंपल 5 MCQ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें थोड़ा लेवल हम लोग टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस करेंगे MCQ की, ओके। सी यू इन नेक्स्ट।